Hello students, good morning. This is my fourth lecture on chapter number 11 algebra, and today we will learn exercise 11.3. In this exercise total 5 sums are there. Answers are written on the board and questions are reading. Question number 1. The side of an equilateral triangle is shown by L. Express the perimeter of the equilateral triangle using L. तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी लेंथ हमें दी गई है L. इक्विलेटरल किसे बोलते हैं? जिसकी लेंथ इक्वल हो. ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो टोटल कितनी साइड्स होगी इसकी? 3 साइड्स. तो देखो यहाँ पर मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, नाम दिया है ABC. तो इसकी साइड्स क्या हो जाएगी? AB, BC एंड AC. और क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स इक्वल होगी. तो उसकी लेंथ कितनी है हमें नहीं पता है. देखो वेरिएबल होता क्या है और उसका यूज कैसे करना है वही आपको सीखना है. अगर मुझे पता होता कि इसकी साइड 1 मीटर की है तो मैं डायरेक्टली कर देती 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सभी साइड्स को ऐड करना, टोटल लेंथ निकालना. ठीक है, तो अगर मुझे पता होता कि ये 1 सेंटीमीटर की है या तो 1 मीटर की तो मैं 1 प्लस 1 करके पेरीमीटर निकाल लेती. अगर मुझे पता होता कि इसकी साइड 2 मीटर की है तो मैं 2 प्लस 2 करके पेरीमीटर निकाल लेती, तो आ जाता 6. अगर 3 मीटर की होती तो 3 प्लस 3 करके निकाल लेती 9. लेकिन हमें नहीं पता है यहाँ पर कि उसकी साइड क्या है, लेंथ क्या है. तो इसीलिए लेंथ के लिए हमने L वेरिएबल यूज किया है. वेरिएबल का यूज तभी होता है जब आपको उसकी वैल्यू मालूम ना हो. जब आपको वैल्यू नहीं पता है तो उस वैल्यू की जगह पर आपको वेरिएबल को यूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने L वेरिएबल लिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है L ही यूज करो, वरना आप कोई भी ले सकते हो, X, Y, Z, A, B, C, एनीथिंग यू कैन टेक. ठीक है, यहाँ पर दिया है कि हमें स्मॉल l ही लेना है तो इसीलिए मैंने सभी की लेंथ के लिए L लिया है. तो पेरीमीटर क्या होता है? साइड्स को ऐड कर दो. तो मेरे पास कितनी साइड है ट्राइंगल के लिए? 3. तो मैं 3 बार L को ऐड करूंगी, L प्लस L प्लस L. देखो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स L है तो 3L. एडिशन कैसे करेंगे? मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि वेरिएबल के आगे जो होता है ना उसे कोफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आगे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट होगा 1. तो जब भी ऐड करो तो कोफिशिएंट्स ही ऐड होंगे. तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तीनों के कोफिशिएंट 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 3. तो इसीलिए आंसर मुझे मिला 3L. अगर इस तरह के कोफिशिएंट होते 2L प्लस 3L प्लस 4L तो एडिशन क्या होता? क्योंकि ये सारे लाइक टर्म्स है. मैंने बोला था लाइक टर्म्स किसे बोलते हैं? जहां पर वेरिएबल्स भी सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो. तो देखो सभी में वेरिएबल भी सेम है L और उसकी पावर भी सभी में 1 ही है. तो ये लाइक टर्म्स है, इसका एडिशन हो सकता है. कैसे करेंगे? कोफिशिएंट्स को ऐड करके. तो कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो. 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 5 एंड 5 प्लस 4 9. तो ये हो गया एडिशन लाइक टर्म्स का. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट्स कुछ नहीं है तो हम 1 ही लेंगे. जब भी कोफिशिएंट ना हो तो 1 अज्यूम कर लो. तो इसलिए 1 प्लस 1 हो गया 3L. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? The side of a regular hexagon is denoted by small l. Express the perimeter of hexagon using L. देखो फिगर आपको ऑलरेडी दी रखी है क्वेश्चन के अंदर, मैंने भी ड्रॉ की है. यहाँ पर हेक्सागोन है क्योंकि नाम ही बताता है हेक्सागोन. हेक्सा का मतलब होता है 6. तो ऐसा फिगर, क्लोज्ड फिगर जिसके पास कितनी साइड्स होंगी? 6. हेक्सा 6, राइट. तो इसके पास टोटल 6 साइड्स है. मैंने नाम भी दिया है ABCDEF. तो पहली साइड हो जाएगी AB, फिर होगी BC, CD, DE, EF
और लास्ट वाली एफ ए, तो जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर खत्म हो गया एफ ए या तो ए एफ, दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। अब ये 6 साइड्स मेरे पास है हेक्सागोन की, मुझे पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर मतलब सभी साइड्स की लेंथ को ऐड कर दो, तो सभी की लेंथ यहाँ पर सेम है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन किसे बोलते हैं? जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो सभी साइड्स उसकी सेम है एल, तो मैं 6 बार एल को ऐड करूंगी क्योंकि मेरे पास 6 साइड्स है। तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल कितनी बार किया? 6 टाइम्स। एंड सभी के आगे कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही एज अ कोफिशिएंट। सभी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 1l प्लस 1l प्लस 1l प्लस 1l प्लस 1l प्लस 1l, तो टोटल कितने l हुए? 6। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 6l। ये हो गई पेरीमीटर। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है इसका? तो जब भी अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक हेक्सागोन है मेरे पास जिसकी लेंथ है 3 मीटर, उसका पेरीमीटर निकालो। क्वेश्चन ऐसा दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागोन हुज लेंथ इज 3 मीटर। तो उस टाइम पर आपको ये सारी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। 6l में l की जगह पर 3 लिख दो, l इंटू l की जगह पर 3 पुट करो तो 6 3 जा 18। देखो मिल गया आपको पेरीमीटर। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक हेक्सागोन है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, तो लेंथ उसकी अगर 5 मीटर होगी तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5। एल की जगह पर 5 को पुट करना है, इन प्लेस ऑफ एल वी हैव टू पुट 5, तो मिल गया पेरीमीटर हमें 6 5 जा 30 मीटर। ओके। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एल की वैल्यू 10 मीटर है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इन प्लेस ऑफ एल नाउ वी विल पुट 10, तो 6 इंटू 10 इट विल बी 60 मीटर। तो देखो मुझे हर बार आंसर मिल रहा है पेरीमीटर का डायरेक्ट, तो इसे फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर्मूला हर बार ये प्रोसेस करनी नहीं है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला है, जस्ट उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। तो यही यूज है वेरिएबल का, समझे? तो एल की वैल्यू देखो हर जगह डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10। तो एल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके अगर एल की वैल्यू 3 है तो मेरा पेरीमीटर हो जाएगा 18, अगर 5 है तो 30, अगर 10 है तो 60, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल का यूज ये है, इसीलिए हमने ऐसा किया है 6 इंटू एल। गॉट इट? नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। लेट मी रीड द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ना एक क्यूब दिया है। क्यूब किसे बोलते हैं? क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे कि आप कोई बॉक्स ले लो, ठीक है। क्यूब मतलब कोई बॉक्स ले लो, आप चॉकलेट का बॉक्स ले लो, या तो फिर आप क्या कंसीडर करोगे, एक स्पंज है जिसका वो क्यूबिकल शेप आप कट करके वो ले लो, उसे क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इमेजिन करो तो क्यूब के कितनी साइड्स होती है टोटल? हाँ, अगर नहीं इमेजिन कर सकते ना तो आपका रूम ले लो, जिस रूम में आप खड़े हो, तो काउंट करना शुरू करो कि उस रूम की साइड्स कितनी है। तो देखो मैं करती हूँ, ये मेरे पीछे वाली एक साइड और एग्जैक्टली इसके सामने दूसरी साइड, तो ये 2 साइड हुई। फिर ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, तो ये और 2 साइड, तो टोटल कितनी हुई? 4। पहली, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। टोटल कितनी साइड है? 6। समझे? तो एक क्यूब के पास कितनी साइड्स होती है? 6। तो यहाँ पर देखो मैंने वो क्यूब ड्रॉ करके रखा है। हम अब उसकी साइड्स के बारे में सोचे तो यहाँ पर ध्यान दो। देखो कैसे बताओ, ये मेरा रूम है ना, तो ये ऊपर की जो एज होगी, सबसे ऊपर की एज, ये टॉप एंड ये वॉल के बीच में कॉमन होगी। देखो मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये फिगर मैं वापस ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर। अब हमें एजेस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? एजेस। देखो ये मैं डॉटेड लाइन क्यों बना रही हूँ, क्योंकि
ये लाइन एक्चुअली पीछे की ओर है, हमें दिख नहीं रही है, ये इमेजिनरी फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर को कभी भी 2D में ड्रॉ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक तरीका है कि इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूं तो ये मेरी पहली साइड हुई, यहां से शुरू करूं तो ठीक है। अगर मैं इसे 1 नंबर दे दूं तो ये मेरी पहली साइड है। इसी पॉइंट से चालू करूं, नीचे की ओर जाऊं तो ये मेरी दूसरी साइड मिली मुझे, और यहां से लेकर यहां पर आऊं तो मुझे तीसरी साइड मिल रही है। तो ये मेरी 3 साइड्स हो गई। अब मुझे टोटल सारी एजेस को काउंट करना है, लेंथ कितनी है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ये वाला पॉइंट लेती हूँ, चलो ये वाला, ठीक है। तो यहां से काउंट करो तो एक लाइन ऊपर जा रही है, तो ये हो गई मेरी 4th एज। मेरी मतलब ये क्यूब की, क्योंकि मैं क्यूब नहीं हूं, ये मेरी मतलब क्यूब की, आपको ऐसा समझना है। यहां से स्टार्ट करके अगर मैं इस तरफ जाऊं तो ये वाली एज मेरी होगी 5 की, मतलब कि 5th एज हुई। और यहां से यहां तक आ जाओ तो ये बनेगी 6th एज, ठीक है। अभी बहुत सी एजेस हमें काउंट करनी है, तो हमें 6 एज मिली। अब ये पॉइंट हम ले लेते हैं, चलो यहां से स्टार्ट करो तो कितनी लाइन जाएगी यहां से? 3। देखो ये क्यूब है, हर एक पॉइंट पर से 3 एजेस आपको मिलेगी जो उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती होगी। हर एक पॉइंट के ऊपर 3 एज आपको मिलेगी। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर एक यहां से आ रही है, एक यहां से और एक नीचे से, ये तीनों यहां पर मिल रही है। तो देखो, इस वाले को तो मैंने ऑलरेडी 3 नंबर दे रखा है, मतलब ये ऑलरेडी काउंट हो चुकी है, तो उसे वापस से काउंट नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर ये देखो काउंट करना बाकी है, ठीक है। तो इस एज को मैं नंबर देती हूँ 6, और ये वाली एज भी काउंट हुई नहीं है, तो इसको मैं नंबर देती हूँ 7, ठीक है। तो 6, 7। अभी कौन सी एजेस बाकी है? देखो, ये वाली एज अभी काउंट ही नहीं हुई है, ऊपर वाली, तो इसको मैं नंबर दे दूं 8। इस वाली एज को मैं नंबर दे दूं 9। ये नीचे वाली एज को मैं नंबर दे दूं 10। इस वाली एज को मैं नंबर दे दूं 11। अब देखो कि कौन सी एज बाकी है काउंट करना। सोचो सोचो, कितनी एज हुई टोटल हमारे पास? 11 होनी चाहिए 12, तो कहाँ अभी भी मिसिंग है? देखो, वापस करते हैं। 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, ये 8, 9, अच्छा 9, 10, 11। अच्छा चलो एक और ट्राई करते हैं, कैसे हम लाइन में काउंट करें ताकि मिस्टेक्स ना हो। इस तरह से काउंट करने की बजाय हम ऐसे करते हैं, कहीं पर एक साइड मिस हो रही है। चलो अब क्या करते हैं, लाइन में लेते हैं ताकि हम इजीली कर पाए। देखो, यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड ये 6। चलो पहला कंप्लीट। अब यहां से करेंगे हम ये 7, ये 8, ये वाली तो ऑलरेडी आ चुकी है 7, 8, ओके। और ये हो गई 9, ये हो गई 10, ये हो गई 11 और ये हो गई 12। देखो 12 साइड्स अब हो गई, ठीक है। तो टोटल 12 साइड्स होती है क्यूब में। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हमें। आप ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलो ये देखो, इस तरह से कोई भी क्यूब या कोई भी आप लेकर चेक करना। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 साइड मिली। अब टर्न करो, यहां पर से 3 ही लेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने काउंट कर ली है। तो 4 + 3, 5, 6, 7, फिर वापस से टर्न करो 8, 9, 10, वापस से टर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये 2 तो आ चुकी है ऑलरेडी, एक ही लेंगे हम। और फिर ये साइड और ये साइड, इस तरह से आप काउंट करके देखो कि कितनी एजेस टोटल मिलेगी एक क्यूब के अंदर। 12 ही मिलेगी, ठीक है। तो ये बस, बाकी तो बहुत सिंपल है कि एक एज अगर आप लोगे तो उसकी लेंथ क्या दी है हमें, क्वेश्चन में L दी है, देखो, ठीक है। 1 एज की लेंथ हमें L है। ऐसे हमारे पास 12
एजेस है। कितनी एजेस है? 12। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? 12 इंटू एल। क्लियर? सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। लेट मी रीड द इंस्ट्रक्शन। क्या दिया है क्वेश्चन 4 में? द डायमीटर ऑफ अ सर्कल is a line which joins two points on the circle and also passes through a center of the circle। ये डेफिनेशन है डायमीटर की। डायमीटर किसे बोलते हैं? मुझे नहीं पता आपने सर्कल पढ़ा है कि नहीं, मैं बताती हूँ। सर्कल जो है ना, उसका एक सेंटर होता है, यहाँ पर उसका सेंटर है C, जो एग्जैक्टली बीच में होता है। अब उसी सेंटर में से पास हो रहा ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पर हो? सर्कल की सरफेस के ऊपर। देखो ये उसका पहला एंड है, ये दूसरा एंड, दोनों ही सर्कल के ऊपर है और सेंटर में से पास हो रहा है। वैसे तो बहुत सारी लाइंस होंगी। देखो अगर मैं इस तरह की लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी हो सकती है, लेकिन ये सेंटर में से पास नहीं हो रही, इसलिए इसको डायामीटर नहीं बोलते। गॉट इट? सो दिस इज नॉट डायामीटर। हमें डायामीटर चाहिए, मतलब कि वो एग्जैक्टली बीच में से ही पास होगा। अब क्या पढ़ा है, क्या लिखा है अगर चलो पढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, सी इज द सेंटर। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ सर्कल स्मॉल डी इन टर्म्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर। मतलब डायमीटर को हमें डी से रिप्रेजेंट करना है, रेडियस को आर से, ऐसा बुक में ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, तो डायमीटर को रेडियस के टर्म में लिखना है। हमें क्या करना है? डायमीटर को रेडियस के टर्म में। तो यहाँ पर देखो रेडियस किसे बोलते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। चलो इसे मैं निकाल देती हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वरना। रेडियस किसे बोलते हैं? ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट क्या हो? सेंटर, और दूसरा एंड पॉइंट क्या हो? सरफेस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर में से निकलती हुई बहुत सारी ऐसी लाइन, देखो देखो ये सारी लाइंस जो सेंटर में से निकल रही है उसे बोलेंगे हम रेडियस। क्या बोलेंगे हम? रेडियस। और रेडियस के लिए स्मॉल आर यूज करना है, ऐसा बुक में दिया है। हमें डायमीटर और रेडियस के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो डायमीटर क्या होगा? ए से लेकर बी तक की लेंथ को हम डायमीटर बोलेंगे, क्योंकि वो सेंटर में से पास हो रही है। अब अगर फिगर को ध्यान से देखो ना, तो ए से लेकर सी प्लस सी से लेकर बी, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। देखो ये एक लाइन है ए बी, बीच में अगर मैं एक पॉइंट डाल दूं सी, तो ए बी अगर मुझे चाहिए, मैं ये बोलूं कि ए सी की वैल्यू 5 है, सी बी की भी 5, तो ए बी की क्या हो गई? 10। कैसे पता चला? ऐड कर दिया, क्योंकि वो एक ही लाइन में थे। तो मैंने AC प्लस BC किया, समझे? तो AC प्लस BC करके हमें पूरी AB मिल रही है, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर। AB क्या है? AC प्लस BC। क्लियर? अब AC और BC दोनों ही रेडियस है। क्या है? रेडियस। क्यों? क्योंकि वो सेंटर में से निकल रही है। देखो ये AC और ये BC दोनों ही रेडियस है। तो AC की जगह पर मैंने R लिखा, BC की जगह पर भी मैंने R लिखा, क्योंकि R है वो हमें रेडियस के लिए यूज करना है, ऐसा बुक में लिखा है। ठीक है, नहीं लिखा होता तो आप अपनी ओर से कोई भी वेरिएबल ले सकते थे। लिखा है तो हमें स्पेशली R ही लेना पड़ेगा। तो R प्लस R क्या हो गया? 2R। और ये वैल्यू किसकी मिली? डायमीटर की। और डायमीटर के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करना है? स्मॉल d। ठीक है, तो D इक्वल्स टू 2R। ये हमें मिल गया रिलेशन डायमीटर और रेडियस के बीच का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें है कुछ नहीं, बहुत इजी है। देखो मैं करती हूँ, क्या लिखा है उसमें? टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी हैव 2 ways। हमारे पास 3 नंबर है 14, 27 एंड 13। ये 3 नंबर है। इन तीनों को ऐड करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक्चुअली 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा है, तो हम 2 के लिए करेंगे। चलो पहला कौन सा दिया है? A। We may first add 14 and 27 to get 41 and then we will add 13। तो पहला रास्ता ये है
हम क्या करेंगे, 14 एंड 27 को ऐड कर दें और उसका जो भी आंसर आए, क्या आंसर आएगा, 41 आएगा, उसमें तीसरा नंबर 13 ऐड कर दे ताकि हमें फाइनल आंसर मिले। जो भी मिले, क्या मिलेगा, 3 + 1 4 एंड 4 + 1 5, 54 मिलेगा। चल ठीक है, तो ये पहला वे है, फर्स्ट वे, पहला तरीका। अभी दूसरा कौन सा लिखा है बी के अंडर में, वी में ऐड 27 एंड 13 फर्स्ट। तो दूसरे तरीके में पहले क्या करना है, 27 एंड 13 को ऐड करो, उसका जो भी आंसर आए, क्या आएगा, 40 आएगा, उसमें बाकी रहा नंबर ऐड कर दो। यहाँ पर एडिशन है, कौन सा नंबर बाकी है, 14 बाकी है। तो अगर ऐड करोगे तो भी आंसर देखो सेम ही आ रहा है दोनों में, 54 54। तीसरा भी एक तरीका है, तीसरा तरीका मैं यहाँ पर लिखती हूँ, बुक में नहीं दिया है। तीसरा है 14 में पहले 13 को ऐड कर दो, ठीक है, क्या आंसर मिलेगा, 4 + 3 27, और उसमें वापस से बाकी बचा नंबर जोड़ दो। कौन सा नंबर रह गया, 27, तो इसमें 27 को ऐड कर दो तो भी आपको 54 ही मिलेगा। तो एक्चुअली 3 रास्ते हैं, यहाँ पर 2 ही दिए हैं। करना क्या है हमें, दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है आगे के चैप्टर्स में। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं क्योंकि हम नंबर्स को उसका जो ऑर्डर है ना वो चेंज करके ऐड कर सकते हैं। अब क्या करना है, एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर, आई थिंक सेकेंड था चैप्टर, वर्ड नंबर, इन जनरल वे बाय यूजिंग द वेरिएबल एबीसी। बस यही चीज एबीसी को यूज करके लिखनी है, तो और कुछ नहीं। देखो क्या करें, पहले a + b + c कर दो, फिर a + b बाद में c ऐड कर दो और a + c बाद में b ऐड करो। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कुछ नहीं, सिर्फ आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखनी है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वोल नंबर चैप्टर के अंदर, वो आपको ABC के रूप में लिखनी है, ठीक है। तो देखो उस टाइम पे भी हम वेरिएबल्स का यूज तो करते ही थे, a + b + c = a + b + c = a + c + b, ये भी वेरिएबल्स ही है। a b c की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। अगर a की जगह 1, b की जगह 2, c की जगह 3 लो तो होगा। जैसे यहाँ पर दिया था 14, 27 एंड 13, वो भी हो सकता है, तो ये भी वेरिएबल्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 11.3 हुई कंप्लीट। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 11.4। थैंक यू।